हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पैसों की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 जो ईयर 2000 में पूछा गया था वो डील करता है इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल बॉडी से, द फाइनेंस कमीशन। सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन ऑप्शंस में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू। भारत में फाइनेंस कमीशन का मुख्य काम क्या है? इसको समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 याद करिए। देखिए, इंडिया में टैक्स कलेक्ट करने की ज्यादा पावर सेंटर के पास है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। लेकिन डेवलपमेंट का काम स्टेट्स को करना पड़ता है, पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर। अब स्टेट्स के पास पैसे कम हैं और सेंटर के पास ज्यादा, तो झगड़ा होना पक्का है। इस झगड़े को सुलझाने के लिए प्रेसिडेंट हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। इसका काम वही है जो घर में एक समझदार बुजुर्ग का होता है, ये डिसाइड करना कि पापा की सैलरी यानी सेंटर्स रेवेन्यू में से कितना हिस्सा बच्चों यानी स्टेट्स को मिलेगा। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी, प्रिपेयर द एनुअल बजट। बिल्कुल नहीं, बजट बनाना फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री का काम है, फाइनेंस कमीशन का नहीं। कमीशन सिर्फ सलाह यानी रेकमेंडेशन देता है 5 साल के लिए, हर साल का बजट नहीं बनाता। ऑप्शन डी, एलोकेट फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। गलत। किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिलेगा ये सरकार यानी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट बजट सेशन में डिसाइड करती है। फाइनेंस कमीशन का मिनिस्ट्री से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। ये सुनने में सही लगता है, पर यह बहुत जनरल है। कमीशन कोई भी फाइनेंशियल मैटर पर एडवाइस नहीं देता, उसका प्राइमरी यानी मुख्य काम स्पेसिफिक है। ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। एग्जैक्टली, यही वो पैसों का बंटवारा है जिसके लिए आर्टिकल 280 बनाया गया है। कमीशन बताता है कि सेंटर अपने पास कितना रखेगा और स्टेट्स को कितना देगा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। टेक अवे, जब भी फाइनेंस कमीशन का नाम सुनो, दिमाग में बस एक चीज आनी चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स का बंटवारा। बस इतना लॉजिक याद रखिए और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।